हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है लूप डिटेक्शन इन अ लिंक्ड लिस्ट। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा इंटरव्यूज में आपसे ये वाली प्रॉब्लम सिर्फ लूप डिटेक्ट करने को नहीं बोला जाएगा, इसका एक हायर वर्जन आपसे पूछा जाएगा कि लूप, एक तो लिंक्ड लिस्ट आपको गिवन है, ठीक है, एक लिंक्ड लिस्ट आपको गिवन है, उस लिंक्ड लिस्ट में आपको फाइंड आउट करना है कि क्या इस लिंक्ड लिस्ट में कोई लूप है या नहीं है। अगर है तो उस लूप की आपको लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी है, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर उसमें लिंक्ड लिस्ट में लूप है तो उस लूप को आपको रिमूव करना है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ वेरिएंट्स बनते हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो उन वेरिएंट्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो वेरिएंट्स जो हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इंटरव्यूज में अधिकतर आपसे लिंक्ड लिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वाला प्रॉब्लम जो है वो आपसे पूछा ही जाएगा, इसके काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सीखने से हमें फायदा मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो फ्लो कुछ ऐसा होगा कि पहले हम प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझेंगे, प्रॉब्लम को समझने के बाद जब हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ जाएंगे उसके बाद हम अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, क्या क्या हम फर्दर स्टेप्स लेंगे। मैं आपको एक ब्रूट फोर्स अप्रोच बताऊंगा, इसकी नेव अप्रोच, उसके बाद धीरे 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 कर मैं दो तीन अप्रोच बताने के बाद इसकी फाइनल जो है वो बेस्ट अप्रोच वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो में आगे मेरे साथ बड़े रहिए, बीच में भी छोड़ के मत जाइएगा ताकि आपको कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो, कुछ भी आपका लॉस ना हो, ठीक है। और आखिर में मैं आपको सी प्लस प्लस और जावा दोनों का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं, और प्रैक्टिस के लिंक जीएफजी और लीड कोड दोनों वेबसाइट के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा और आप समझ लें तो इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, तो उसके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो एक आपको लिंक्ड लिस्ट गिवन होगी, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, आपको मल्टीपल नोड्स होती हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं बाय द यूज ऑफ पॉइंटर विच इज अ नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। तो लेट्स से कि ये आपकी लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है। थोड़ी बुरी बनी है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, बट लेट्स सपोज कि ये आपकी लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है। अब ये आपको लिंक्ड लिस्ट जैसा आप देख सकते हैं कि एक सिंपल लिंक्ड लिस्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वो आप कैसे मानेंगे कि ये सिंपल लिंक्ड लिस्ट है? आप इस तरीके से करेंगे कि आप जब इस नोड से आप लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे, ठीक है, वन बाय वन जब आप इस लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको एक नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल मिलेगा और आप अपना जो प्रोसेसिंग है, अपनी ट्रेवर्सिंग है, उसको आप स्टॉप कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो आप मैंने हेड नोड से या स्टार्ट नोड से ट्रेवर्स करना शुरू करा और मैं लास्ट नोड पर आकर रुक सकता हूं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि जो लूप होता है, लूप डिटेक्शन इन अ लिंक्ड लिस्ट। अब आप काफी ज्यादा लोग हो सकता है कि कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई लूप डिटेक्शन जो होता है वो कुछ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट होता होगा। तो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि नेक्स्ट पॉइंटर जो होता है, जो लास्ट पॉइंटर का नेक्स्ट पॉइंटर वो स्टार्ट में पॉइंट करता है, ठीक है, जैसा आपने अगर पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो इसमें हम वेरी बेसिक है, हम इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम हेड नोड से स्टार्ट कर हम ऐसी नोड को फाइंड आउट करेंगे कि जिसका नेक्स्ट पॉइंटर हेड के इक्वल हो, ठीक है। तो बिग O ऑफ n में हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन अब सपोज करिए कि मैंने क्या करा, मैंने इसका नेक्स्ट पॉइंटर को रेदर देन अटैचिंग विद दिस नोड, आई अटैच दिस नेक्स्ट पॉइंटर विद द सेकंड नोड, ठीक है। मैंने इसको अटैच करने के बजाय मैंने इससे अटैच कर दिया, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंटर इससे अटैच है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको सिंपल कर देता हूं ताकि आप देख सकें। तो इसका नेक्स्ट पॉइंटर इससे कनेक्टेड है। अब अगर आप ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे, लेट्स से कि मैंने हेड पॉइंटर से स्टार्ट करा अपना ट्रेवर्सर और ट्रेवर्सिंग करना शुरू करा कि इसके नेक्स्ट, फिर 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 नेक्स्ट, तो मतलब मैं एक लूप में फंस गया, ठीक है। इनफाइनाइट लूप, ये आपका इनफाइनाइटली रन होता रहेगा और ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम बेसिकली हमसे बोल क्या रही है, हमसे करवाना क्या चाहती है, वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरे को लगता है, ठीक है। और अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, अब मैं इसकी अप्रोच की तरफ बढ़ता हूं कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं ब्रूट फोर्स और नेव अप्रोच की बात करूं कि भाई हम कर क्या सकते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक हैश मैप ले लूंगा, ठीक है। और अगर आप सीपीपी वाले हैं, आपको जावा नहीं पता, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक अनऑर्डर मैप ले लूंगा, ठीक है। बेसिकली मैं एक मैप ले रहा हूं। अब मैप में मैं क्या करूंगा, मैं इस नोड के पास आया, ठीक है, मेरी करंट नोड ये है। अब मैंने क्या करा, मैंने अपने मैप में इस वाले नोड को डाल दिया,
ठीक है, लेट्स से कि मैंने उसका डेटा जो है वो डाल दिया, या मैंने उसका एड्रेस ही इस नोड का उसमें डाल दिया। और मैं इसको ये भी कर सकता हूं कि विदाउट यूजिंग मैप आई कैन ऑल्सो टेक सेट। ठीक है, तो सेट मैंने एक ले लिया, इजीनेस के लिए मैं आपको ये बताता हूं। ठीक है, तो लेट्स से कि मैंने एक सेट ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने इस नोड को लिया और जब मैंने इसको विजिट करा और इस विजिटेड नोड को, तो मैं इसका डेटा डाल देता हूं। ठीक है, तो ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, 3 और 4। तो अब मैं इधर आया, मैंने 1 को विजिट करा, तो मैंने 1 को इसमें सेट में डाल दिया। अब मैं आगे बढ़ा, मैंने क्या करा, मैं इधर 2 पर आया, 2 का जब मैंने देखा तो मैंने 2 को अपनी सेट में डाल दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैं नेक्स्ट मर गया, और नेक्स्ट में जाने के बाद मैंने देखा 3, क्या मेरा 3 सेट में है? जी नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको 3 को डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं 4 पर जाऊंगा और मैं देखूंगा क्या मेरे सेट में 4 तो नहीं है? जी नहीं है, तो 4 को डाल दिया। अब मैं इसके नेक्स्ट में जाऊंगा और नेक्स्ट में आने के बाद मेरे को क्या मिला, मुझे मिला नोड 3। Now what I am going to do, I am going to check in the set that whether it is in the set or not। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा क्या मेरे सेट में 3 है या नहीं है, तो सेट में 3 है। बस मैं वहीं रुक जाऊंगा और मैं बोल दूंगा कि भाई यहाँ पर लूप जो है इस नोड का नेक्स्ट जो है वो लूप कंटेन कर रहा है, और इसके नेक्स्ट को आप, अगर मेरे को ये प्रॉब्लम करना है लूप को हटाने की, तो मैं इसको नेक्स्ट को नल कर दूंगा और ये मेरा लूप हट जाएगा। ठीक है, तो मैंने डिटेक्ट कर लिया। इसको मैं अभी नल वाला और डिलीशन ऑफ ये अपना लूप नहीं रखता हूं, मैं आपको सिंपली रखता हूं कि लूप है या नहीं, डिटेक्शन का प्रॉब्लम है, हम डिटेक्ट ही करेंगे। तो जैसे ही मुझे एक एलिमेंट ऐसा किसी भी नेक्स्ट का एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहीं पर रुक जाऊंगा और बोल दूंगा कि हाँ, रिटर्न कर दूंगा ट्रू, और बोल दूंगा कि मेरा जो नोड है, जो लिंक्ड लिस्ट है, उसमें लूप है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो बेसिकली आई एम ट्रेवर्सिंग ईच एंड एवरी नोड, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी बिग O ऑफ n। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बिग O ऑफ n है। अब हम देखते हैं कि क्या हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइज की हम बात करेंगे थोड़ी बाद में, लेकिन हम देख सकते हैं कि इसकी एक और अप्रोच हो सकती है। एक और अप्रोच क्या हो सकती है, rather than टेकिंग सेट, अब मैं सेट लेने की बजाय मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक इस नोड में ही, जैसे कि आपको पता होगा कि बेसिकली हर नोड का एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक आपको पास वेरिएबल होता है, वैल्यू जो इस नोड की है, जैसे कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, जो भी डेटा नोड कंटेन करती है। साथ ही साथ एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है। नेक्स्ट पॉइंटर क्या करता है, जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ही एक, लेट्स से कि मैं एक बूलियन टाइप का, बूल टाइप का या बूलियन टाइप का एक वेरिएबल ले लूंगा, या मैं एक इंटीजर ले लूंगा जो कि 1 और 0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली हम कर बूलियन टाइप ही रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बूलियन विजिटेड। ठीक है, अब मेरे को इससे क्या फायदा होगा, मेरे को बार बार सेट में जाकर चेक नहीं करना है। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं इधर आऊंगा, मैं इसकी विजिटेड को ट्रू कर दूंगा। अब आगे जाऊंगा, विजिटेड को ट्रू कर दूंगा। ठीक है, तो मैं एक ले लेता हूं यहां पर, लेट्स से कि मैंने इसको विजिटेड वाली नोड का ले लिया, विजिटेड को ट्रू कर दिया, इधर आया विजिटेड को ट्रू कर दिया, इधर आया विजिटेड को ट्रू। इनिशियली ये सारी जो विजिटेड है वो फॉल्स है, इसलिए मैं ट्रेवर्सल कर पा रहा हूं। ठीक है, तो मैं इधर जैसे आऊंगा तो मेरे को इधर फॉल्स मिलेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसको ट्रू कर दूंगा। अब मैं इसके नेक्स्ट में जाऊंगा और देखूंगा क्या इस नोड का विजिटेड फॉल्स है, जो कि नहीं होगा, विजिटेड ऑलरेडी ट्रू है, दैट मीन्स आई ऑलरेडी विजिटेड दिस नोड, इट मीन्स द लिंक्ड लिस्ट कंटेन्स लूप। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो अप्रोच है दूसरी वाली ये भी समझ में आई होगी। इसकी भी सेम बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि हम हर एक नोड को ट्रेवर्सल कर रहे हैं, और बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। बिग ऑफ एन क्यों हुई, क्योंकि मैंने हर एक नोड में, एन नोड में एक एक जो है वो बूलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा है, तो बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ गई। ठीक है, तो बेसिकली काम सेट में और इसमें हम यही कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मैप लेते तो मैप में भी आप जो नोड है उसके सामने ट्रू, ठीक है, नोड के सामने नोड जो है वो की का काम करती, और जो वैल्यू होगी पेयर जो होगा वो ट्रू का काम करती है। ठीक है, तो मैप वाली फंक्शनैलिटी हमने इसमें नोड को एक्सटेंड कर कर हासिल करी है। ठीक है, तो अब इसको जो बिग O ऑफ एन अप्रोच और बिग O ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाली अप्रोच हमने डिस्कस करी अभी तक। तो अब इसको जो हम मैं करता हूं रिमूव,
और हम बात करते हैं बेस्ट इसकी अप्रोच जो हो सकती है, मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच ये होने वाली है। ठीक है, तो अब ये क्या होगी इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इससे जो हम एक चीज हम देख सकते हैं, एक बेसिकली हमारे पास एक एल्गोरिदम होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लॉयड। फ्लॉयड में भी स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप चेक कर लेना, शायद डबल एल होता है। ठीक है, तो जो भी है फ्लॉयड एक आपकी साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम होती है। ये साइकिल डिटेक्ट करने की, बेसिकली लूप को हम साइकिल बोल रहे हैं, तो साइकिल को डिटेक्ट करने का काम करती है फ्लड आपकी जो एल्गोरिदम है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है इसमें, लेट्स से कि मैंने रेदर देन मूविंग अ सिंगल पॉइंटर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं सारे पॉइंटर को हटा देता हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, लेट्स से कि मेरे पास एक रेड पॉइंटर है जो कि है मेरा, मैं इसको नाम दे देता हूं स्लो पॉइंटर क्योंकि रेड है, और ये व्हाइट पॉइंटर जो कि फास्ट है, मतलब बहुत तेज मूव करेगा। अब बहुत तेज से मूव करने से क्या मतलब है, तो बेसिकली हम करेंगे क्या, मैं इस वाले पॉइंटर व्हाइट पॉइंटर जो है इसको मैं एक और दो, एक और दो, ठीक है, दो स्टेप एक बार मैं मूव करवाऊंगा, और जो स्लो पॉइंटर है यानी कि रेड पॉइंटर इसको मैं एक स्टेप मूव करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए कर देखते हैं कि कैसे होगा। तो ये फास्ट पॉइंटर जो है वो अगली इटरेशन में कहां पहुंचेगा, इधर, और जो स्लो पॉइंटर है वो कहां पहुंचेगा, इधर। ठीक है, अब फास्ट पॉइंटर कहां पहुंचेगा अगली इटरेशन में, नेक्स्ट का नेक्स्ट, यानी कि इधर ही रहेगा, और जो स्लो पॉइंटर है वो कहां पहुंचेगा, वो इधर पहुंचेगा। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरा फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर सेम पॉइंट पर होता है, दैट मींस आई हैव अ लूप। अब इसको एक ऐसे एग्जांपल पर रन कर देखते हैं, ताकि मैं आपको इसकी वैलिडिटी दिखा सकूं कि भाई अगर लूप हुआ ही नहीं तो क्या मेरा ये जो पॉइंट, जो मेरी एल्गोरिदम है वो वर्क कर पाएगी या नहीं। ठीक है, तो लेट्स से कि मेरे पास ये एक लिंक्ड लिस्ट है अगेन। ठीक है, तो इसके में मैं क्या करता हूं, इसके जो लास्ट पॉइंटर है इसको मैं नल कर देता हूं। ठीक है, तो 1 और 2 3 और 4, तो मेरा जो स्लो पॉइंटर है वो जो इनिशियली है वो इधर रहेगा, और जो मेरा फास्ट पॉइंटर है वो भी इधर रहेगा। ठीक है, आप इसको इस वाले पॉइंट से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप कंडीशन चेक करेंगे तो स्लो और फास्ट दोनों सेम है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इसको इधर से इनिशियलाइज करूंगा। ठीक है, तो अगली इटरेशन में जब मैं इसको फास्ट को मूव कराऊंगा तो इधर और इधर। ठीक है, फास्ट नेक्स्ट का भी नेक्स्ट, मतलब दो स्टेप से मूव करके वो इधर पहुंच जाएगा, और जो मेरा स्लो पॉइंटर है वो इधर आएगा। ठीक है, तो इधर से फास्ट हट जाएगा। अब क्या होगा, अब अगली इटरेशन में मैं इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट में जाऊंगा, तो बेसिकली मेरा इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसके नेक्स्ट में तो नल है ना। तो मैं इसके नेक्स्ट को चेक करूंगा, जो कि नल होगा तो मैं वहीं पर अपनी जो इटरेशन है उसको पॉज कर दूंगा, और मेरा जो स्लो पॉइंटर है वो फास्ट के इक्वल नहीं हुआ, दैट मींस माय लिंक्ड लिस्ट डजंट कंटेन एनी टाइप ऑफ लूप। ठीक है, तो सेम अप्रोच मैंने यहां पर लगाई, मैं इसको इधर से इनिशियलाइज करने की बजाय मैं इसको नेक्स्ट से इनिशियलाइज करता हूं। अब मेरा ये पॉइंटर कहां पहुंचेगा, नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, और स्लो पॉइंटर जो है वो मेरा पहुंच जाएगा नेक्स्ट। अब मेरा फास्ट पॉइंटर कहां पहुंचेगा, इसको हटा देता हूं, नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब इधर। ठीक है, और मेरा स्लो पॉइंटर कहां पहुंचेगा, इधर। अब अगली बार फास्ट कहां पहुंचेगा, नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब इधर ही रहेगा, और स्लो पॉइंटर कहां पहुंचेगा, इधर। तो एट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर दोनों सेम मिल गए, तो मैं बस बोल दूंगा कि मेरा लूप जो लिंक्ड लिस्ट है वो मेरी लूप को रखती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी, प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और देखते हैं कि हम इसको कैसे जो है कोड में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जावा सॉल्यूशन की तरफ बात करते हैं। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ आपको क्लास है कि लिस्ट नोड जो इंट वैल, और लिस्ट नोड जो कि नेक्स्ट पॉइंटर है, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने का एक कंस्ट्रक्टर है जो बेसिकली उसको डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, तो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा इधर है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरा हेड जो है वो नल है, बेसिकली अगर मेरा लिंक लिस्ट में कोई नोड ही नहीं है तो मैं सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि अगर किसी लिंक लिस्ट में कुछ नोड ही नहीं है, कोई डेटा ही नहीं है, तो उसमें लूप होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक फास्ट और स्लो पॉइंटर दोनों मैंने ले लिए, स्लो को मैं हेड से इनिशियलाइज करूंगा और फास्ट को हेड के नेक्स्ट से इनिशियलाइज करूंगा, जैसा मैं अप्रोच में कर रहा था। ठीक है, और जब तक
फास्ट जो है वो नल ना हो और फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो, जो कि मैं आपको अप्रोच में मैंने आपको दिखाया था कि नेक्स्ट फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो। और ये मैंने सेफ्टी के लिए लिया है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आए, क्योंकि अगर मैं नल पर नेक्स्ट अप्लाई करूंगा तो मेरा नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। इसलिए मैंने देखा फास्ट भी नल ना हो और फास्ट का नेक्स्ट भी नल ना हो, तो मैंने फास्ट को फास्ट के नेक्स्ट में मतलब तेज मूव करवाया और स्लो को एक पॉइंट से मूव करवाया। अब एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरा फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर सेम हो जाता है, मैं लूप को वहीं पर ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा कि भाई मेरा अगर फास्ट और स्लो सेम है तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, क्योंकि ये इवैल्यूएशन मेरे को जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू दे देगा, तो मैं रिटर्न भी ट्रू कर दूंगा। और अगर फास्ट और स्लो मेरा इक्वल नहीं है, दैट मीन्स मैं जो लूप से बाहर आया हूं वो इस कंडीशन की वजह से आया हूं, मतलब फास्ट का पॉइंटर जो फास्ट का नेक्स्ट जो नल है, इसका मतलब लूप में जो मेरी लिंक लिस्ट है उसमें कोई भी लूप नहीं है, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन मुझे फॉल्स देगा तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए सीपीपी सॉल्यूशन दिखा देता हूं मैं आपको। सीपीपी सॉल्यूशन भी बिल्कुल सेम है, हेड को चेक करना है, बस इसमें हमें पॉइंटर्स लेने होते हैं, हेड स्लो को हेड से और फास्ट को हेड के नेक्स्ट से, ठीक है। उसके बाद बस सेम कंडीशन चेक करना है और फास्ट को तेज मूव करवाना है, स्लो को धीरे धीरे, और कहीं भी अगर इक्वल होता है तो ब्रेक कर देना और सेम रिटर्न करना। तो सेम है सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें जो डेटा टाइप है थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं और पॉइंटर को एक्सप्रेस करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो बस यही थे दोनों सॉल्यूशन, और आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो साइकिल की लेंथ होती है और उसके बाद रिमूवल ऑफ लूप, ये सारी प्रॉब्लम पे हम डिस्कशन करेंगे। तो तीनों अप्रोच आपको क्लियरली समझ में आई होंगी कैसे हमने डिटेक्ट करा। तो आप अगर इंटरव्यू में बैठे हैं तो आप तीनों अप्रोच अपने इंटरव्यूअर को दिखा सकते हैं, ताकि आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े। धीरे धीरे आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है, डायरेक्ट मूव नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट मुझे बताइए अगर आप इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करता रहता हूं, आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप मेरे को प्रॉब्लम भेज सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की, ये वीडियो बनाने की कोशिश कर और आपको क्लियरली उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।